बेटा अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया कि व्हाट इज़ अ गैल्वेनिक सेल, उसके बाद में उसकी कंस्ट्रक्शंस, उसकी वर्किंग के बाद में मैंने आपको बताया सॉल्ट ब्रिज क्या था, सॉल्ट ब्रिज में कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना और कौन से इलेक्ट्रोलाइट कब यूज़ नहीं करना। फिर मैंने बताया बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गैल्वेनिक सेल, एनोड रहेगा, कैथोड रहेगा, बीच में 2 वर्टिकल लाइन जिसको आपने बोला था सॉल्ट ब्रिज। फिर वो सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद में सेल की रिएक्शन करा दिया। बेटा अब मुझे आपको पढ़ाना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आप देखते हो ना छोटे छोटे पेंसिल सेल लेके आते हैं तो पेंसिल सेल पे लिखा रहता है 0.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट। ये वोल्ट क्या है बेटा, उस बैटरी की पोटेंशियल है। तो किसी भी सेल या बैटरी की जो पोटेंशियल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो मैं बताऊँ बेटा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं ई सेल के से डिनोट कर रहा हूँ। जिस तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोलाइट लिए थे और इलेक्ट्रोलाइट लेने के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डाल दिए और बेटा यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड डाल दिए। बेटा ये इलेक्ट्रोड डालने के बाद, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डालने के बाद यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा ये पूरा इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है, और उसके बगल बगल में पॉजिटिव आयंस थे। याद है आपको, पॉजिटिव आयंस थे ना बेटा। और ये वाले जो आपके राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड था वो पूरी इलेक्ट्रोड अपने आप में एक पॉजिटिवली चार्ज थी और उसके बगल बगल में नेगेटिव आयन सल्फेट आयन जमा हो रहे थे। ये बेटा आपके सल्फेट आयन उसके बाजू बाजू में जमा हो रहे थे। आप जानते हो बेटा इसका मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। और बेटा ये पोटेंशियल डेवलप कहाँ पर हुआ, LHS में हुआ। सर LHS में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो बेटा इस पोटेंशियल को मैं क्या बोलूँ, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पर होता है, तो आपने बोलना सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे होती है। सही है ना, सही है कि नहीं है बेटा, मैंने वही बता रहा हूँ। क्या ये वाला LHS है, LHS में क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बोलेंगे सर पोटेंशियल क्रिएट कैसे होता है, भाई हमने यही देखे ना, पूरी रॉड पे नेगेटिव चार्ज थी, आपको याद है ना, मैं जिंक इलेक्ट्रोड लिया था, जिंक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज थी और बीकर के अंदर में पॉजिटिव आयन बच के थे, सारे पॉजिटिव नेगेटिव के पास दौड़ के चले गए। तो बेटा दो अपोजिटली चार्ज के कारण यह पोटेंशियल जो डेवलप होता है उस पोटेंशियल का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों बेटा, क्योंकि ये रॉड पे ऑक्सीडेशन ही हो रही ना, तो जो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के कारण होती है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वो कहाँ पर होती है बेटा, तो अब बोलो ये प्लेट पे पॉजिटिव, बगल बगल में नेगेटिव, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है बेटा आपको, वेरी गुड। तो ये प्लेट पे पॉजिटिव, पूरे सल्फेट का है, नेगेटिव बाहर है। बेटा यहाँ भी अपोजिटली चार्ज है, सर इस अपोजिटली चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है भाई। बेटा ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अच्छा ये पोटेंशियल कहाँ हो रही है, आप बोलेंगे सर ये पोटेंशियल RHS में हो रही है। अच्छा बेटा RHS में क्या होता है, आप बोलेंगे सर रिडक्शन होता है। और जो पोटेंशियल रिडक्शन के कारण हो रही है बेटा उस पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, दिट इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। और रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर होती है भाई, कैथोड पे होती है। अब देखो ये दोनों पोटेंशियल को अगर आप जोड़ दो, जो यहाँ पे सेल ग्लो हो रहा है ना बेटा, वो सेल ग्लो ये बताएगा दैट इज EMF ऑफ द सेल। जोड़ने के बाद बल्ब ग्लो होगा ना भाई, अगर ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप हो गया तो बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, कम पोटेंशियल डेवलप हो गए तो बल्ब कम ग्लो होगा, थोड़ा ब्राइटनेस कम रहेगी। तो बेटा ये ब्राइटनेस ऑफ द सेल जो होती है वो EMF ऑफ द सेल होती है, और इस EMF ऑफ द सेल को आप ई सेल बोल सकते हो। तो किसी ने बोला भाई आप ई सेल या EMF ऑफ द सेल कैसे लिखोगे, तो मैं बोलूँगा भाई EMF ऑफ द सेल ये दोनों के पोटेंशियल को जोड़ के बनती है। जैसे कि ध्यान से देखो बेटा, आपने ये समझ में आ गया, मैंने डायग्राम बना लिया, राइट।
अब मैं आपको ई सेल बताने जा रहा हूँ, देखो कैसे। मैंने बताया बेटा ई सेल डिनोट किस पे करती है, EMF ऑफ द सेल। तो मैंने जो अभी आपको सिखाया, क्या बोलना सर, इट इज़ ई मतलब पोटेंशियल। बेटा इट इज़ पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस ई मतलब पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन, कॉल्ड एज ए व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों की पोटेंशियल को जोड़ने से जो आपको आएगा वो आपका EMF ऑफ द सेल होगा, EMF कॉल्ड एज ए ई नॉट ऑफ द सेल, और ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल है। बेटा ये एक्चुअल में था, तो मैं इसको क्या ऐसे लिखूँ, इट इज़ द पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पर होती है बेटा, एनोड पे होती है, और रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पर होती है, कैथोड पे होती है, राइट। ये एनोड पे थी, ये कैथोड पे थी, और ये आपका EMF ऑफ द सेल है। बेटा एक वर्ड आता है, वो वर्ड का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। किसी ने बोला व्हाट इज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक वर्ड ये वाला है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक वर्ड है बेटा सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक वर्ड है सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों का डिफरेंस सिखा देता हूँ मैं, सीख लो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होती है E, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है भाई E0। मतलब ये जो पोटेंशियल आपने निकाला है, ये वाली पोटेंशियल आपने एट एनी कॉन्सेंट्रेशन में निकाला है। जो आप बीच में इलेक्ट्रोलाइट लेते हो ना, जिसकी मैंने 1 मोलार बोला, हो सकता हो 0.1 मोलार 0.1 मोलार हो सकता है 2 मोलार हो, मतलब एट एनी कॉन्सेंट्रेशन में निकाले हो। और ये पोटेंशियल निकालने के लिए आपने टेम्परेचर कोई भी रखा हो, एट एनी टेम्परेचर रखा हो, तो बेटा एट एनी टेम्परेचर एट एनी कॉन्सेंट्रेशन जो पोटेंशियल निकालते हो उसका नाम होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन आप जब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखते हो, कितनी बेटा, 1 मोलार। अगर गैस होगी तो गैस का प्रेशर मेंटेन करके रखते हो, कितनी, 1 बार। और बेटा जो टेम्परेचर लगा रहे हो ना, वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करनी पड़ती है, कितनी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन। बेटा अगर ये सब मेंटेन हो, टेम्परेचर हमेशा इतनी ही होना, प्रेशर हमेशा इतना ही होना, कॉन्सेंट्रेशन इतना ही होना, और जब वो पोटेंशियल निकालते हो बेटा, उस पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं, E0। सो क्या बच्चों को E0 और E का फ़र्क समझ में आया? E0 का मतलब स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर इतना ही होना, गैस है तो प्रेशर इतनी ही होना, कॉन्सेंट्रेशन हो तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन यही होना, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। और किसी भी प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर पर निकालो उसको बोलते हैं E। डिफरेंस समझ में आया? तो यहाँ पे अपना IUPAC कन्वेंशन इन्वॉल्व हो गया, मतलब IUPAC वाले इन्वॉल्व हो गए। वो बोलने लगे नहीं सुधीर सर ऐसा मत करो, आप जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलना बंद करो। कैसे? उन्होंने एक रूल बनाया, जब भी आप किसी भी सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो तो आपने उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेनी है। उसकी क्या लेनी है? रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कि अब इसके पहले मैंने क्या लिया था, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने लिया था इट इज़ ए पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, तो मैंने लिखा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट दी एनोड, पहले लिखा था मैंने। फिर रिडक्शन पोटेंशियल एट दी कैथोड, ऐसा पहले मैंने लिखा था। लेकिन ये IUPAC वाले माने नहीं, वो बोले नहीं सर सुधीर सर ऐसा मत करो, हम आपको एक रूल देते हैं, आप रूल फॉलो करो। अब मेरे को नहीं, वो रूल सबके लिए फॉलो हो गया। किसी भी सेल की जब EMF निकालते हो, ई सेल का मतलब है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी भी सेल की निकालते हो तो वो निकालने के लिए आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वर्ड यूज़ नहीं करना, आप हमेशा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना। अब आप बताओ बेटा, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे प्लस थी वो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड की बन जाती है माइनस। समझे बेटा? अगर इसकी वैल्यू 0.8 है तो ये हो जाएंगी -0.8। अगर इसकी वैल्यू प्लस 0.35 है तो वैल्यू बन जाएंगी -0.35। मतलब नंबर वही रहेगा, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन बनाते हो तो साइन चेंज हो जाएगा।
अगर ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। और उन्होंने बोला हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही इशू करना, तो भाई ये देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल किस पे होती है, कैथोड पे। मतलब जब भी आपको किसी भी सेल की पोटेंशियल निकालनी है तो आपने हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेनी है, एनोड की भी और कैथोड की भी। तो बेटा इसको मैं ठीक से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल टेक प्लेस एट द कैथोड, क्योंकि उसकी वैल्यू प्लस है ना भाई, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल टेक प्लेस एट द एनोड। और इससे आप जो निकालोगे वो होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, उस सेल की पोटेंशियल हो जाएगी। फिर आपको अभी भी एक वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस करा, स्टैंडर्ड। तो बेटा अब आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट होगी, इट इज ए ई नॉट ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल टेक प्लेस एट द कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सी बेटा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेक प्लेस एट द एनोड। ये फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल। तो बेटा ये सब सीखते सीखते हम लोग लास्ट एक पॉइंट में ये पहुंच जाते हैं। आप देख लो बेटा मैंने यहाँ तक बना दिया है ना, मैंने जैसे ये आपको यहाँ तक करा दिया, दिस इज IUPAC कन्वेंशन एंड ऑल, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ फिर बता दूँ, ये सब करने के बाद हम लोग एक नए वर्ड पे पहुँच गए। क्या वर्ड है, देखो भाई, अगर आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपने कैसा डिनोट किया, ई नॉट। बेटा इस ई नॉट का और एक नाम भी है एंड दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलो, दोनों का मतलब सेम है। व्हाट इज दैट, ई नॉट ऑफ द सेल। और बेटा ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं बोलो आखिरी में, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट एट द कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। अब आपको लग रहा सर आपने यहाँ लिखा नहीं रिडक्शन पोटेंशियल, मेरा बताने का मतलब वही है भाई, ई नॉट का मतलब होता है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल एट द कैथोड, और ई नॉट का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल टेक प्लेस एट द एनोड। कैथोड माइनस एनोड इज नथिंग बट द, आपको आ जाएगा ई नॉट ऑफ द सेल। आपको ये समझ में आ गया। चलो बेटा इसका मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देता हूँ आपको। तो बेटा आप बच्चों को अभी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना आ गया और आप बच्चों को अभी सेल की रिएक्शन लिखनी आ गई। तो सेल रिप्रेजेंटेशन को एक बार फिर ध्यान से सुनो। अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल लिखनी है, अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल लिखनी है तो आप जानते हो मैंने कैसे बताया था, पहले लिखूंगा एनोड और बगल में लिखूंगा कैथोड, और एनोड और कैथोड के बीच में दो वर्टिकल लाइन दे दूंगा, इसका नाम क्या है बेटा, शॉर्ट ब्रिज, यही था। फिर मैंने लिखा था बेटा एक मेटल की इलेक्ट्रोड थी और मैंने उसको उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया, जिसको आपने AQ के फॉर्म में लिखा था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार हो, और ये आपका कॉपर का +2 हो, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बेटा 1 मोलार हो, और उसको अपन ने उसके इलेक्ट्रोड में डाल दिए थे। यही था ना बेटा। ये कब था, जब आपके पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट, बीच में यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज थी, एक इलेक्ट्रोड था, ये जॉइन हो गया दूसरे इलेक्ट्रोड से, ऐसा कुछ था बेटा। आप जानते हो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड अपन इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं, कभी कभी है ना गैस इलेक्ट्रोड भी होते हैं। मतलब ये जो रॉड बोल रहा हूँ ना, ये वाली रॉड मेटल की रॉड, ये वाली मेटल की रॉड, ये मेटल की रॉड है ना, मेटल विथ ए मेटल इलेक्ट्रोलाइट, जिंक विथ ए जिंक रॉड, जिंक विथ ए जिंक इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर विथ ए कॉपर इलेक्ट्रोलाइट। बेटा ये वाले है ना आपके कुछ इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो गैस इलेक्ट्रोड भी होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, गैस इलेक्ट्रोड। अब मैं बोलूँगा मेरे पास एक इलेक्ट्रोड गैस का है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, तो आपको डाउट आएगा सर ये तो सॉलिड है और आप इसको हाइड्रोजन की गैस इलेक्ट्रोड कैसे बना रहे हो। तो बेटा ये जो गैस इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या है, आप गैस इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आप जो रॉड लेते हो ना, वो रॉड इनर्ट इलेक्ट्रोड होनी चाहिए। इनर्ट रॉड मतलब PD पैलेडियम हो सकता,
पीटी प्लाटिनम हो सकता। तो क्या करना, जैसे कि मैंने ये वाला एक प्लाटिनम की रॉड ले लिया ना बेटा, इसके ऊपर मैंने गैस को ब्लो कर दिया, सपोज हाइड्रोजन की गैस को ब्लो कर दिया, तो बेटा ये हाइड्रोजन की गैस जो ब्लो होती है ना, इसके सरफेस में ऐसे एडसॉर्ब हो जाती है। तो मैं बोलूँ ये पीटी पे हाइड्रोजन गैस एडसॉर्ब हो गई ना, इसको लिखते कैसे है, देखो पीटी एज ए प्लाटिनम केप्ट विद द हाइड्रोजन गैस एज ए इलेक्ट्रोड, दिख रहा आपको। अब मैं इसको क्या बोलूँगा, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। अगर मेरी ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एज ए एनोड यूज़ कर रही है, एज ए कैथोड, मुझे नहीं मालूम, तो लेटेस्ट से मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, ये टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, इसका नाम है SHE। व्हाट द SHE इंडिकेट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका नाम क्या है बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल दी है, मैंने जो अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किया था आपसे, किया था ना बेटा, कौन सी वाली, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने बोला ना पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो बताया था ना। तो बेटा ये जो पोटेंशियल आप निकाल रहे हो ना एक एक इलेक्ट्रोड की, वो सीधी सीधी नहीं निकाल रहे हो, वो विथ कंपेयर विथ समवन। और कंपैरिजन के लिए क्या लगाए थे मालूम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाए थे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे कि मैं बोलूँ कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है प्लस 0.38 वोल्ट, मतलब वो कॉपर जो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल दिखा रही है ना, वो किसकी रेफरेंस में, हाइड्रोजन की रेफरेंस में दिखाती है। मतलब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो दिख रहा ना बेटा, SHE, इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए व्हाट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज ए व्हाट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब ये आपका SHE बेटा, इट मे एक्ट एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इट मे आल्सो एक्ट एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड, मतलब E नॉट, और ये ऑक्सीडेशन हो रही है, तो बेटा ऑक्सीडेशन कैसे होती जानते हो, ऑक्सीडेशन कैसे होती मैं दिखा रहा हूँ। देखो ऑक्सीडेशन कैसी हो रही है, मतलब आपके पास H2 की गैस हो और वो आयन में कन्वर्ट हो गया बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन ही होगी ना। और इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बेटा, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को राइट, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर मुझे इस फॉर्म में लिखनी है तो स्टैंडर्ड मतलब E नॉट, ऑक्सीडेशन हो रही ना बेटा, H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस बाय H प्लस आयन, मतलब H2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसकी +1, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गई। ये तरीका है बेटा ऑक्सीडेशन लिखने का। और ये H2 को गैस के फॉर्म में नहीं लिखना, इसको किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ में लगाना भाई, PT। तो व्हाट इज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा, ±0.00 वोल्ट। इसकी कंपेयर में आप किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकाल सकते हो। वैसे मैंने अभी लिखा बेटा, इट आल्सो एक्ट एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा, मतलब रिडक्शन भी हो सकती है कैसे, 2H प्लस आयन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म व्हाट बेटा, सर इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन किसकी है, ये रिडक्शन की है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ना बेटा। तो आप ही बता दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही मतलब क्या हो गई, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रही बेटा, ऑक्सीडेशन। अब इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखोगे, देखो E नॉट तो लिख दी है, पहले क्या है 2H प्लस, बाद में क्या है H2 की गैस, किसके साथ, PT एज ए प्लैटिनम के साथ। मतलब ये आपकी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, देखो +1 से 0 पे जा रही है, ये क्या होगी बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी भी वैल्यू -0.00 वोल्ट है। इसीलिए बोलते हैं बेटा आपका ये जो SHE है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट एक्ट एज ए व्हाट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, राइट। अब देखो इसके ये टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, मैं ध्यान से देखना। सवाल ये है आपका, दिख रहा है सवाल, ध्यान से देखो बेटा। फॉर दी सेल रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन दिख रही है,
करेक्ट IUPAC नोटेशन फॉर दिस वन इज व्हाट? करेक्ट IUPAC नोटेशन इज व्हाट? तो आपको यहाँ देखना है करेक्ट IUPAC नोटेशन लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता? पहले तो आपको लिखना पड़ता बेटा क्या, एक तो एनोड और फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या होगी बेटा कैथोड। एनोड पे क्या होनी है बेटा, ऑक्सीडेशन वाली, और कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन वाली। अच्छा ये सेल में आपको ऑक्सीडेशन दोनों के दूँ मैं, देखो बेटा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर +1 है। सर 0 से +1 मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब आपके यहाँ पर आनी चाहिए हाइड्रोजन, और सिल्वर की यहाँ पर +1 से क्या होगी बेटा 0, अंदाज़ा लगा लो, +1 से 0 मतलब क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन। तो मैं बोलूँ यहाँ पर सिल्वर की क्या हो रही है, रिडक्शन। मतलब आपको ये तीनों में क्या देखनी है, एनोड में हाइड्रोजन देखनी है और कैथोड में सिल्वर देखना है, और हाइड्रोजन की क्या देखनी है बेटा, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर की क्या देखनी है, रिडक्शन। बेटा सिल्वर की रिडक्शन मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर हाइड्रोजन की पहले ऑक्सीडेशन तो ढूंढ लो आप। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब देखो मैंने बराबर लिखा ना, Pt के साथ H2 लिखा, ये बराबर है। और सिल्वर बेटा Ag+1 से 0 मतलब क्या हो गई, रिडक्शन, क्या हो गई, रिडक्शन। ये भी सही है भाई, ये भी सही है, मतलब मैं बोलूँ ये वाला मेरा जो सेल रिएक्शन जो दिख रहा, ये वाला रिएक्शन सही है। किसी बच्चे ने बोला सर क्या ये नहीं हो सकता, बताओ बेटा, मैंने कभी ऐसा लिख के दिया कि इलेक्ट्रोलाइट में गैस, ना, गैस मतलब इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाता है, ये पूरी इलेक्ट्रोड है ना बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाता है, और सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाली जाती है। मतलब ये वाला पार्ट जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का एक्ट एज ए व्हाट, एनोड हाइड्रोजन, और ये वाला पार्ट एक्ट एज ए कैथोड, दैट इज फॉर द सिल्वर। हेंस योर फर्स्ट वन इज अ करेक्ट IUPAC सेल नोटेशन फॉर द गिवन सेल। सेल रिएक्शन दिख रही है आपको, इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बना लो बेटा ऐसे।